जो किसी मुश्किल में है मुश्किल कुशाई फरमा। अल्लाह आमीन। बहुत बड़ी दुआ, कोशिश कीजिएगा सब मिल के आमीन कहिएगा। बेशक मेरे बेशक। मौला तमाम मोमिनीन को जल्द अज जल्द करबला अल्लाह का का सवाल। जवार बना। अल्लाह आमीन। मेरे मौला तमाम अल्लाह आमीन। मोमिनीन को 14 मासूमीन का जवार। जवार बना। अल्लाह आमीन। हमारे वक्त के इमाम सरकार कायम आले मोहम्मद के मुकद्दस ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाह आमीन। बाद ज़हूर हमें मौला की नुसरत करने की तौफीक अता अल्लाह फरमा। आमीन। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और चलो एक सलवात फिर पढ़ने वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। एक सलवात ऐसे पढ़ें कि जैसे आले मोहम्मद सलवात के लायक हैं। बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। चल फरजाले मोहम्मद। मेरे भाई भी तशरीफ ले आए। मेरे बाद आपको बहुत प्यारा माशाल्लाह जी। फ़ज़ाइल मसाइब से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। माशाल्लाह जी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भाईजान की इज़्ज़त बख्त में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह आमीन। मौला इन तमाम चेहरों को ताआमद इमाम कायम दायम फरमाए। अल्लाह आमीन। इजाज़त है जी नौकरी से। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह आप भी तशरीफ फरमा है। बहुत प्यारा मेरे बात पढ़ने वाले मेरे भाई दुनियापुर से तशरीफ लाए हैं। जाकिर अहले बैत जनाब शाहजेब अली बेशक बहुत सुरीला आपको जिक्र सुनाएंगे। बेशक बेशक। शोर मेरे पास है नहीं, क्या ही बात। सोजी मेरे आप ही है। बेशक बेशक। तो टूटे फूटे अल्फाज आपने कबूल करने हैं। बिस्मिल्लाह बोला सलाम। क्या ही बात। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हयातियां सैयद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातो वस्सलाम वत्तहियत वल इकराम अला अबाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन व अजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब इमाम मशारिक़ वल मगारिब अम्मा बादो फ़क़त काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन यक़्ज़बान हैदरी। मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले खुतबा दुआ हो गई। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। चंद लम्हे इश्क की नमाज अदा करनी। बेशक बेशक बेशक। मैं वैसे भी मौलवी कम मलंग ज्यादा हूँ। मौला आपको सदा और बैठा भी मैं मलंगों के दरमियान। तो दिल करता है कि आज को मलंगाना नमाज पढ़ी जाए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। अगर तो आप मेरे साथ बाजमात नमाज अदा करेंगे तो नमाज का लुत्फ आएगा। बेशक बेशक। मिलके सब हलाली वाली माइक की थोड़ी सी आवाज दे दियो अगर हो सकती है तो। रोजा भी है, मैं चाह रहे हैं कि जिक्र किसी तरीके बेहतरीन कन्वे हो जाए। बंदा मैंने मिलिया
उस आख्या कि तेनू शियां नू की मसला है? क्या ही बात ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ पूछे की करने लगा मैं मजलिस करवाने लगा क्या ही बात और तुम शियों को मसला क्या है मैंने कहा हमारा मसला छोड़ अपना बता क्या बात मिल के आखिर तक हमारा मसला छोड़ अपना बताओ उसने कहा ये मसला नहीं है सारा साल तुम जब देखो मजलिस जहां देखो मजलिस जिससे पूछो मजलिस मजलिस हुसैन मजलिस सारा साल तुम मजलिस करवाते को दिन फिक्स कर लो क्या ही बात हाय हाय कोई साल में 2 महीने कर लो कोई 1.5 महीना कर लो कोई 6 महीने कर लो 6 महीने तो छुट्टी दो क्या ही बात मैंने कहा तुम्हें मसला क्या है उसने कहा यही तो मसला है कि जब जिससे पूछो मजलिस मैंने कहा चल तू मुझे बता साल में महीने कितने जो हाथ उठते हैं के साथ लगना से मिलके मैंने कहा बता साल में महीने कितने मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादिल अव्वल जमादिल सानी रजब शबान रमजान शवाल जिकाद जिलहज जिकाद जिलहज जिकाद जिलहज मैंने कहा तूने बताया साल के 12 महीने हैं अब आप पूछ के हम 12 महीनों में मजलिस हुसैन क्यों करवाते हैं साल में है 12 महीने इसका मतलब है साल 12 का है मेरी बात समझे साल 12 का है मैंने कहा साल 12 का अगली बात तुझे मैं हदिया कथा बता साल में दिन कितने उसने कहा 365 मैंने कहा कागज और कलम लेके यहाँ पे लिख 365 कैसे लिखेगा साल 12 का लिख 365 कैसे लिखेगा 3 6 5 3 6 5 3 और 6 9 9 और 5 14 साल 12 का दिन 14 के हाथ उठाओ हैदर क्या बात यहाँ तो 12-14 के अलावा को दिन ला वाह वाह तहकीक का मिश्क गवारा नहीं करते सबकी दौलत को कभी प्यारा नहीं करते अरे हम 12 इमामों के परस्तार हैं सागर मर जाते हैं गैरों को पुकारा नहीं करते वाह वाह क्या बात यहाँ तो दिन लेके आ मेरे भाई कोई लड़ाई नहीं है कोई झगड़ा नहीं है क्या ही बात हमें 12 के अलावा साल लेके आ कोई 14 के अलावा को दिन लेके तो फिर हम उस दिन 12-14 का जिक्र नहीं करते भाई हमारी मजबूरी है मौला फरमाते हैं मासूम फरमाया अगर तुम हम तक नहीं पहुंच सकते यही बात तवज्जो जरा अहलियाने मार्फत अपनी मार्फत को बेदार कीजिए बेशक अगर तुम हम तक नहीं पहुंच सकते तो उस तक पहुंचो जो हम तक पहुंचा हुआ है जो बुलाने बैठे उस तक पहुंचो मौला को सलामत हाथ नहीं है कशकोल है हाथ उठाना खैरात मांगना उस तक पहुंचो जो हम तक पहुंचा हुआ है तेरा उस तक पहुंचना हम तक पहुंचना हो जाएगा हम तक पहुंचना हो जाएगा मिलके आशा भाई मेरी एक आदत है मिंबर पे कि मैं वो बहुत कम पढ़ता हूँ जो मिंबर पे बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है बहुत कम पढ़ता जब से आले मोहम्मद ने मिंबर पे आके अल्फाज की लब कुशाई करने की तौफीक दी है ना माशाल्लाह जी माशाल्लाह तब से एक मौला के साथ भी बात है कि इधर उधर की बातें तो मुझे आती नहीं और खैबर खंदक में बहुत कम पढ़ता हूँ माशाल्लाह बात वो पढ़नी है जो कम अज कम अगले साल तक आपके दिल पे लिखी जाए ताकि आपके आने का कोई फायदा हो मेरे पढ़ने का भी कोई फायदा हो मौला फरमाया मौला सवाल किया मौला आपने तो कह दिया कि जो हम तक पहुंचा है उस तक पहुंचो मौला ये भी तो बताएं आप तक पहुंचा कौन है जो मलंग मिजाज पे बैठे हैं
आप तक पहुंचा कौन है? मौला फरमाया तेरी आंखों में नजर नहीं है, तेरी आंखों में बसारत नहीं है, जो हम तक पहुंचा दिखाऊं तुम्हें वो कौन पहुंचा है? सलेमान पहुंचा है, अबूजर पहुंचा है, मिकदाद पहुंचा है, कंबर पहुंचा है, मिसम पहुंचा है। तू इनके पास आज ये हमारे तक तुम्हें ले आएंगे। अल्लाह अकबर। मौला फरमाया कि जो अच्छा एक बात इल्म की बात आपको बताना चाहता हूँ कि शाहजेब भाई से लेके वो आखिरी हलाल मवालिद तक मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारा फजाइल जितना बशर की अक्ल में आ सकता है, बशर की अक्ल में सिफाती फजाइल, जाती नहीं, सबके सिफाती फजाइल आले मोहम्मद का जाती नहीं, जाती फजाइल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। इनकी जात का किसी को नहीं पता। ये सिफाती फजाइल जो इन्होंने खुद जाहिर किया है कि मैं ये हूँ, हम ये कर सकते हैं। बोला फिर नाहनो होवा नाहनो, हम वो हैं वो हम है, नाहनो होवा वो रहता है, हम रहते हैं। ये सिफाती फजाइल है। में हमारा जितना फजाइल एक बशर की अक्ल में आ सकता है ना, अल्लाह ने उसे 10 हिस्सों में तकसीम किया है। माशाल्लाह, 10 हिस्सों में फजाइल आले मोहम्मद तकसीम हुआ है। और वही 10 दर्जे हैं जिसे हम कलंदर को तीसरे दर्जे पे इख्तियार ये मिला कि उनके पास एक उनके इलाके का राजा आया, कलंदर ने उसे कत्ल किया, कत्ल करके दफन किया। वो पूरे इलाका जमा होके कलंदर के पास आया, उसने कहा कलंदर तुमने हमारा राजा मारा है, तुमने हमारा हाकिम मारा है। कलंदर है तीसरे दर्जे पे। कलंदर फरमाया कि मैंने कोई राजा नहीं मारा, मैंने कोई हाकिम नहीं मारा, जाओ कब्र उखाड़ के देख लो, मैंने बंदा नहीं कुत्ता मारा। मैंने बंदा नहीं, ये तीसरे दर्जे का कमाल है। कुत्ता मारा। इलाके वालों ने कहा कि नहीं हम देखना चाहते हैं। वो गए कब्र कुशाई की, अंदर देखा बंदा नहीं, 4 टांगों वाला बंदा नहीं, 4 टांगों वाला कुत्ता नजर आया। वो दौड़े दोबारा कलंदर की बारगाह में, कलंदर के पैरों पे गिरे और कहने लगे हमें बता तो सी, मारा हमारा राजा है, मारा अब सर उठाना जिसने यहाँ पे कलंदर की ज़ियारत को मारा हमारा हाकिम है, लेकिन कब्र में कुत्ता कैसे है? कलंदर फरमाया कि मैं मार्फत के तीसरे दर्जे में फायद हूँ, मुझे क्या फायदा कि मैं अली का दुश्मन मारूं, अली का दुश्मन मारूं, वो अपनी असली हालत में वापस न आए। मारू अली का दुश्मन। अलमदार शाह जी, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आपको सलामत रखे। बाबा जी अली का दुश्मन मारा, और ये कैसे ना हो कि वो असली हालत में वापस ना। इसका मतलब अली के दुश्मन की असल क्या है? बाबा जी वक्त जितना नमाज का दिया है मेरे उतना पढ़ के उसी में नमाज को मुकम्मल करना है। भाईजान का बहुत लंबा सफर है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इनके इज्जत बख्त में इजाफा फरमाए। वैसा भी मिंबर पे गासिब बनना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि पहले मिंबर बड़ी देर बाद गासिबों से छूटा है। बड़ा कब्जा रहा है मिंबर पे। कलंदर का है तीसरा दर्जा, कलंदर का तीसरा दर्जा। ऐसे चलते जाए ना तो 6ठे दर्जे पे है बहलोल। छठे दर्जे पे बाबा जी कहाँ गए वो मलांग, वो अहले मार्फत जिन्होंने ये मौजू जिम्मे लगाया और ये सुनना है। 6ठे दर्जे पे जनाबे बहलोल, 6ठे दर्जे में बहलोल अपने दौर का फकी आलम है, दीवाना नहीं, मजनून नहीं, आलम फकी आलम अपने दौर का। क्या कहने
अपनी दीवानगी दुनिया के सामने जाहिर करके आले मोहम्मद की अलूम के राज पा रहा था। यही बात। देखो दुनिया से लबरेज हो गया, दरवेश हो गया, दुनिया की जरूरत ही नहीं रही। लोगों ने कहा कि ये तो मलंग पागल हो गया है, ये तो पागल दीवाना हो गया, जबकि आले मोहम्मद के राज पा रहा था। इतने राज पाए कि छठे दर्जे पे फायज हुआ। मार्फत के छठे दर्जे पे फायज होने से इसे मिला क्या? दूसरे दर्जे पे मौतो हयात का इख्तियार, तीसरे दर्जे पे जिसे मारो वो असली हालत में वापस, छठे दर्जे में बहलोल मट्टी इकट्ठी करता ऐसे देता तेरे लिए जन्नत है। क्या बात, क्या बात। कलंदर बादशाह मट्टी से जन्नत नहीं बनाई। वाह वाह। दर्जा तीसरा था, बहलोल का दर्जा छठा था। मट्टी इकट्ठी की, हाथ में दी, जा तेरा जन्नत में मकान है, जन्नत में मकान है। एक दफा बहलोल ऐसे हारून मालून के दरबार में आया, या उसने देखा कि कुर्सी खाली पड़ी। क्या बात, क्या बात, खाली पड़ी। बहलोल जल्दी जल्दी दौड़ा और कुर्सी पे बैठ गया। क्या बात। 1 मिनट बैठा, या उन्हें सिपाही आए, उन्होंने बहलोल में इथों फड़िया तो मारन लग। बहलोल को मार पड़ने लगी या बहलोल रोने लग गया। बहलोल जब रो रहा था उसने देखा कि हारून आ रहा है, बहलोल हंसने लग गया। रोते रोते सर उठाना जो मार्फत की नमाज सुनने आया है, रोते रोते बहलोल हंसने लग गया। हारून उसके करीब आया, उसने कहा मुझे बता तू रोया क्यों था, फिर तू हंसा क्यों है? रोया क्यों है, हंसा क्यों है? रोया क्यों है, हंसा क्यों? जनाब बहलोल फरमाया कि रोया मैं इसलिए था कि मैं तेरी कुर्सी में 1 मिनट बैठा तो इतनी मार पड़ी, तेरी कुर्सी में 1 मिनट बैठा तो इतनी मार पड़ी, तुझे देख के हंसा इसलिए हूँ कि मुझे 1 मिनट पे इतनी मार पड़ी, तुझे बैठे तो 25 साल हो गए, तुझे कितनी पड़े? एक दफा ऐसी जनाब बहलोल बैठे, जल्दी कर रहा हूँ दरबार में, या हारून ने कहा बहलोल तू मेरा खाला जाद भाई है, कजन है मेरा। बहलोल तू मैनू वक्त पाया है, तू वक्त पाया, मैनू वक्त पाया है, कितना चंगा हुंदा तू मर जांदा, कितना अच्छा होता तू मर जाता। जनाबे बहलोल फरमाया तू ये चाहता है? उसने कहा लो फिर हम मर गए। बहलोल मर गए। तारीखें लिखते हैं कि 7 दिन बहलोल की मैयत दरबार में पड़ी रही, 7 दिन बहलोल की मैयत पड़ी रही। इसने पूरी अपनी सल्तनत के डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों को बुला के उन्हें दिखाता रहा कि ये बहलोल ड्रामा कर रहा है, ये असल में मर गया है। 7 दिन बाद इसे यकीन हुआ कि बहलोल मर गया है। इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ बहलोल का गुस्ल, कफन दफन का इंतजाम करो। बहलोल को गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, जनाजा उठा के कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे थे। जहाँ हारून बहलोल के जनाजे के साथ साथ चल रहा था, इसके दिल में आया कि यार ये तो मेरे कहने से मर गया, मेरे कहने से मर गया, ये तो इतना अच्छा था, ना मरता अच्छा होता। इतना जुमला इसने कहना था। बहलोल कफन से उठा कहता लो फिर हम जिंदा हो गए। ये है अली के नौकर, ये मिलते हैं दर्जे, ये इख्तियारात है, हाथ उठाओ है मेरी, हम फिर जिंदा हो गए। तूने चाहा मर गए, तूने चाहा जिंदा हो गए। ये इख्तियार है आले मोहम्मद के नौकरों के। बहलोल का दर्जा था छठा मार्फत में, जिसके पास सारी की सारी मार्फत आई है उसे सुलेमान कहते हैं। सारा फजाइल मैंने छोड़ दिया। जनाबे सुलेमान, मस्जिद कूफा का मिंबर, कूफे के मिंबर में मौला अली तशरीफ फरमा है, या कदमों में बैठा है सुलेमान। मौला, हाँ सलमान, मौला कितना अच्छा होता
अगर ये सारे भी आपकी बैयत कर लेते ये सारे आपकी बैयत। मौला फरमाया सलमान क्यों, क्या हुआ है? मौला हमारे लश्कर में इजाफा हो जाता, क्या ही बात, हमारी फौज बड़ी हो जाती अगर ये सारे आपकी बैयत कर लेते। मौला फरमाया सलमान तू क्या समझता है कि मेरी हुकूमत सिर्फ यहीं पर है? जो मार्फत सुनने जहाँ पे आया है, मेरी फौज सिर्फ यही है जो तुझे नजर आ रही है। जी मौला। मौला सलमान क्या चाहता है कि तुझे आज अपनी हुकूमत दिखाऊं? सलमान है 10वें दर्जे पे, अबू जर है 9वें दर्जे पे, जिसके लिए मासूम फरमाते अगर अबू जर को सलमान की हकीकत पता चल जाए, अबू जर को सलमान की हकीकत पता चल जाए, अबू जर सलमान का कातिल बन जाए, सलमान को कत्ल कर दे। क्यों? इसकी वजह मौला फरमाया क्योंकि जो अबू जर अपनी सोच में मुझ अली को जानता है, जो अबू जर की सोच में मुझ अली का मकाम है, असल में वो सलेमान का मकाम है। वहां तक तो सलेमान वाइज है, इतना अबू जर मुझे सोच रहा है। मौला दिखाएं आपकी हुकूमत। मौला ऐसे इशारा किया, आसमान से एक बादल नीचे आया। मौला फरमाया सलेमान बादल पे सवार हो जा। जिसने करबला की करनी है, मेरा फजाइल है अपनी अपनी परवाज को, मार्फत को बेदार करना। अगर यहाँ बैठे बैठे हुसैन की जियारत ना हुई तो मुझ पे मौला की अता ही नहीं। लेकिन सुनना ऐसे जैसे मौला का फजाइल हक रखता है। जनाब सलेमान बादल पे सवार हुए। मौला फरमाया सलेमान आंखें बंद कर, आंखें बंद की। मौला फरमाया सलेमान आंखें खोल, आंखें खोली तो सोने की कायनात, क्या बात, सुनहरी रंग की कायनात, सुनहरी रंग के पहाड़, सुनहरी समंदर। जहाँ एक तरफ निगाह डाली तो जम्मे गफीर सुनहरी नौजवान, सुनहरी लिबास में मलबूस नौजवान घुटने टेके हुए। या जनाब सलेमान ने थोड़ा सा ऊपर देखा, नौजवानों के सर के ऊपर मिंबर, मिंबर पे अली। अभी सलेमान लब हिलाने लगा था, आवाज आई सलेमान आंखें बंद कर, आंखें खोल, आंखें खोली चांदी की कायनात, सफेद रंग की कायनात, सफेद रंग के नौजवान, सफेद लिबास, सफेद रंग के मुसल्लों पे नौजवान घुटने टेके बैठे। सामने देखा चांदी का मिंबर, मिंबर पे अली। सलेमान हैरान होने लगा था। मौला फरमाया सलेमान आंखें बंद कर, आंखें खोल, आंखें खोली याकूत की कायनात, सुर्ख रंग की कायनात, सुर्ख लिबास में मलबूस नौजवान घुटने टेके, सुर्ख रंग का तख्त, तख्त पे सुर्ख मिंबर, मिंबर पे अली। अभी सलेमान कुछ बोलने लगा था, मौला फरमाया सलेमान आंखें बंद कर, आंखें बंद की, जुमुर्द की कायनात, सारी कायनात सब्ज रंग की, हर तरफ सब्जा ही सब्जा, सब्ज नौजवान, सब्ज समंदर, सब्ज दरख्त, सब्ज पहाड़, सब्ज नौजवान। मौला अली के आगे घुटने टेके, सामने देखा तो सब्ज रंग का तख्त, तख्त पे मिंबर, मिंबर पे अली। अभी सलेमान जहाँ पे रुकने लगा था, 18,000 आलमीन की सैर करवा के, 18,000 आलमीन की सैर करवा के मौला फरमाया सलेमान आंखें बंद कर, आंखें बंद की। फरमाया आंखें खोल, कूफे की कच्ची मस्जिद, लकड़ी का मिंबर, मिंबर पे अली, मिंबर पे बोला कुछ, मिंबर पे हैदर, 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 हैदरी, मिंबर पे अली। जब 18,000 आलमीन की सैर करके सलेमान वापस मस्जिद कूफा में आया तो एक कपकपी आई, छर्राया। पास बैठा था अबू जर बैठे थे, पास बैठा था। ऐसे ही बैठा ना तो झटका लगा जनाबे सलेमान को। तो अबू जर ने पूछा सलेमान खैर है?
अब पता तो सलेमान को था कहाँ से हो के आ रहा है। अबूजर, क्योंकि अबूजर 9वें दर्जे पे है, यही तो फर्क है दोनों में। मौला फरमाया अबूजर जल्दी कर, सलेमान को उठा कर ले जा। सलेमान की आंखें खुली की खुली, जिस्म मुंज मंद। जनाब अबूजर ने सलेमान की कलाई पकड़ी, मस्जिद कूफा के सेन से उठाया। सलेमान जा आगे रहा है, देख पीछे रहा है, जा आगे रहा है, देख पीछे रहा है। सलेमान को अबूजर ने सलेमान के घर छोड़ा। जब घर छोड़ने के बाद अगले दिन जब अबूजर मस्जिद में आया तो सलेमान नहीं आया। मस्जिद में अली अबूजर आया, सलेमान नहीं आया। मौला पूछा अबूजर सलेमान किधर है? वो अबूजर ने फरमाया कि मौला वो कल से ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना किसी से बोल रहा है। मौला उसकी आंखें खुली की खुली, देखने की हिम्मत नहीं, चलने की सकत नहीं। मौला उसकी चलने की सकत नहीं। मौला ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना सो रहा है। मौला फरमाया अबूजर उठ, सलेमान को मस्जिद में ले गया। अबूजर सलेमान के घर गया, सलेमान की कलाई पकड़ी, उसे मस्जिद में लाया। जब सलेमान मस्जिद कूफा में आया तो सलेमान दौड़ता हुआ अली के कदमों पे सर रखा। अली के कदमों पे सर रखे सलेमान ने हाथ जोड़े। अब सलेमान कौन है? 10वें दर्जे पे फाइज, 10वें दर्जे पे फाइज। सलेमान अली से सवाल कर रहा, जो 10वें दर्जे पे फाइज। सलेमान का सवाल सुनना, फिर खुद गौर करना कि 2 टके की मुल्ला की क्या हैसियत है, अली के साथ मुकाबला कर ले। 10वें दर्जे पे फाइज सलेमान अली के सामने हाथ जोड़ के कहता मौला मुझे आपकी विलायत की कसम है, मौला मुझे आपकी विलायत की कसम है, मौला मुझे बताएं आप हैं कौन? हाथ उठो, हैदर 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 नारे हैदरी। सलेमान फरमाया मौला आप कौन है? आप कौन? वो जहाँ सलेमान नहीं जान सकता। आजकल का मुल्ला कहता कि अली हमारे जैसा। मौला फरमाया सलेमान हम वो हैं जिनके ऊपर इस्म का तलाक नहीं होता। बेशक बेशक हम नामों के मोहताज नहीं, हम तब से हैं जब तब नहीं था। नहीं था। बोला आपकी ये फजीलत, यही सलेमान है ना। बस एक रकात साहिब की और मेंबर भाईजान के हवाले। इसी सलमान से किसी ने सवाल किया, मार्फत की तो इंतहा थी सलमान के ना। इनसे ऊपर बशरी लिबादे में किसी के जहन में इतनी मार्फत नहीं है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जहाँ पर अक्ले इंसानी की इंतहा होती है, जहाँ पर अक्ले इंसानी की इंतहा होती है, वहाँ से फजाइले अली की इब्तदा होती है। मौला को समझना तो दूर की बात है, हम इनके नौकरों को नहीं समझ सकते। सलेमान से सवाल है, सलेमान तुझे जिंदगी होगी है सैयदा के दर पे सजदा करते हुए? सलेमान जिंदगी होगी है। बिस्मिल्लाह भाईजान, सैयदा के दर पे सजदा कर। सलेमान हमें बता ना, तवज्जो में तो मैंने एक रकात मसाहिब की पढ़ी। सलेमान हमें बता कि जिस दरवाजे की दहलीज पे तू सजदा करता है उस दरवाजे की लकड़ी किस दरख्त से है? जनाब सलेमान रोए, फरमाया गुस्ताख ना बन, और मैंने कभी नजरें उठा के देखा ही नहीं है। अजरकमन अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे, सैयदा आपका पुरसा कबूल करे। ये वो दर है जहाँ पे नबियों का सुल्तान रुक रुक के दुनिया वालों को बताता रहा कि मेरे बाद इस दहलीज की इज्जत इस तरह करना जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। लेकिन बाबा जी मजलूमियत ही इसी काम की है। इससे ज्यादा क्या मजलूमियत होगी कि वो नबी जो सैयदुल अंबिया है वो दहलीज़े सैयदा पे रुक के दुनिया को समझा रहा है। लेकिन मातम हम करें तो क्यों ना करें, नबी के बाद उस दहलीज को समझने वाले कम मिले, जलाने वाले ज्यादा मिले। हाय
अजरकमन अल्लाह, मातम करना आंसू का दरिया उतना बहाना जितना सैयदा कबूल फरमाएगी। बाबा जी नबी रुक रुक के दहलीज की इज्जत समझाते रहे, लेकिन समझने वाले कम मिले, जलाने वाले ज्यादा मिले। एक दुख जनाबे सैयदा का मैंने पढ़ना से, एक मुसीबत, और ऐसी मुसीबत समझने वाले कम मिले, मौला प्यार कबूल करे, जलाने वाले ज्यादा मिले। मौला जब कब्र कुशाई करनी थी ना जनाबे सैयदा की, तो सुबह सुबह बेलचा लेके गए कब्रिस्तान में। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई। क्या जनाबे ज़ैनब छोटे छोटे हाथ सर पे रख के अपने बाबा का इंतजार कर रही थी। जब आधी रात का वक्त हुआ ना तो मौला अपने घर में आए, तो जनाबे सैयदा ने छोटे छोटे हाथ जोड़े और मैं बाबा बाबा आप तो एक कब्र बनाने गए थे, बाबा आधी रात कहाँ लगा दी, हाय इतनी करना। सैयदा जहाँ से राजी होके उठे, मौला पहले रोए, मुंह पे मातम किया, फरमाया बेटी तुझे नहीं पता और मैं एक कब्र नहीं और मैं 40 कब्रें बना के आया हूँ। 40 कब्रों का नाम आया। जनाबे सैयदा ने सर पे मातम किया, फरमाया बाबा 40 कब्रें किस लिए? तो मौला फरमाया कि बेटी और मैंने तेरी माँ दफनाने नहीं जाना और मैंने छुपाने